Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 3rd, plant as food producers. Plant को हम food producers क्यों कहते हैं? You all know that in the plant, leaf is also called the food factory of the plant because they can make the food themselves. Now students, in this chapter we shall study about how the leaves make their own food. Now let's look the chapter. Chapter 3rd, plant as food producers. Get start, collect a leaf and paste it here. Now students, you do collect a leaf. आपको एक लीफ कलेक्ट करनी है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में पेस्ट करनी है. नाउ राइट इट्स शेप, आपको उसकी शेप लिखनी है. राइट इट्स कलर, उसका कलर लिखना है. राइट इट्स टेक्सचर, वो स्मूथ है, रफ है, उसके टेक्सचर को लिखना है. डिस्क्राइब द काइंड ऑफ एज इट हैज, उसकी एज बतानी है कैसी है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. When we look around us, we see different kind of plant, trees, bushes and shrubs. They are necessary for the existence of life on the earth. Plants are the basic source of food for all living beings. They are the only living beings that can make their own food. That is why they are also known as producers. अगर आप अपने आसपास देखेंगे आपको अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे दिखाई देंगे. जो प्लांट्स की टाइप्स होते हैं उसमें श्रब्स, हर्ब्स, बुशेस आती हैं. बच्चों, पेड़ पौधे हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने में बहुत जरूरी होते हैं. प्लांट्स जो हैं बेसिक रिसोर्स हैं जिससे हर एक लिविंग बीइंग को अपना फूड मटेरियल मिलता है. जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो खुद के लिए फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो सिर्फ किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे. लिविंग बीइंग्स में सिर्फ प्लांट एक ऐसी कैटेगरी है जो फूड को खुद बनाती है. नाउ दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. Human beings and all other animals depend directly or indirectly on plants for their food. ह्यूमन बींग्स और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स पे ही डिपेंड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड के लिए. नाउ व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ द लीफ? अ लीफ हैज टू मेन पार्ट्स, द लीफ ब्लेड और लामिना एंड द पेटियोल और लीफ स्टॉक. बच्चों, लीफ के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. लीफ ब्लेड को हम लामिना भी कहते हैं. सेकेंड होता है पेटियोल जिसे हम लीफ स्टॉक भी कहते हैं. नाउ leaf blade or lamina is the flat broad part of the leaf. The leaf in most plants it attached to the stem with a stalk-like structure called the petiole or leaf stalk. Blade has net-like pattern of veins. These veins are actually channels which help in the transportation of water, minerals and food between leaves and the various parts of the plant. The vein running through the center of a leaf is called the midrib or main vein. Several small veins are connected to the main vein called the side veins. Now students, leaf blade और लामिना एक फ्लैट पार्ट होता है बच्चों लीफ का. जो लीफ होता है वो हमारा स्टेम से अटैच रहता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पैटियोल यानी कि लीफ स्टॉक कहते हैं. बच्चों, ये आपको शो करके मेन वीन की इमेज. फिर इसमें से जो वीन्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं. वाटर का, मिनरल्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाई जाती हैं. जो मेन वीन होती है, जो मोटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेन वीन या मिडरिप कहते हैं. और बाकी की जो वीन्स होती है इससे निकली रहती है उसे हम साइड वीन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका ब्लेड होता है. नेक्स्ट इज पेटियोल, द स्टॉक दैट अटैच द लीफ टू द स्टेम. पेटियोल क्या होता है? एक स्टॉक होता है जो लीफ को स्टेम से अटैच करके रखता है. When you see a leaf through a magnifying glass, you will see the upper layer of the leaf. It contains green cells. These green cells called the chloroplast. The chlorophyll pigment that gives the green color to the leaf is found in the chloroplast. The lower layer of the leaf contains small openings called stomata. The exchange of gases takes place through the stomata. Stomata also give out the excess water. Now students, आप ना मैग्नीफाइंग लेंस से ना लीफ के अपर लेयर को देखिए, उसमें आपको ग्रीन सेल्स दिखाई देंगे. उन ग्रीन सेल्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. बच्चों, ग्रीन सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है वो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है जो उन्हें ग्रीन कलर देने का काम करता है. अगर आप उसके लीफ के लोअर सरफेस में देखेंगे तो आपको स्मॉल पोर्स नजर आएंगे जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है. स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं. जो एक्सेस वाटर होता है उस एटमॉस्फेयर में रिमूव भी करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, स्टोमेटा लोअर लेयर में होते हैं, अपर लेयर में क्लोरोप्लास्ट. नाउ नेक्स्ट है आपका लेट्स डू फन एक्टिविटी. टेक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट विच हैज बीन एक्सपोज्ड टू लाइट फॉर सम आवर्स. Keep the leaf first in boiling water, then in hot alcohol for some time. The green pigment chlorophyll will dissolve in alcohol. The leaf will now be colorless. Place the colorless leaf on a white plate. Put a few drops of iodine solution on the leaf. The leaf turns blue-black. This shows that there is starch in the leaf. Now students, आपको क्या करना है? पेड़ की एक पत्ती लीजिए और उसे सनलाइट सूरज की रोशनी में रख दीजिए कुछ घंटों के लिए.
फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी लीफ है उसे सबसे पहले पानी में उबालेंगे, फिर उसे कुछ देर के लिए गर्म करेंगे अल्कोहल में। जो ग्रीन पिगमेंट होगा क्लोरोफिल वो डिसॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में जैसे ही आप उसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे। फिर आपकी लीफ जो है कलरलेस हो चुकी है। फिर आप उस कलरलेस लीफ को एक व्हाइट प्लेट के ऊपर रखिए और उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालिए। आप जैसी ड्रॉप्स डालेंगे आपकी लीफ जो है टर्न हो जाएगी ब्लू ब्लैक कलर में, जिससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स डू फन एक्टिविटी नेक्स्ट। Take a potted plant, place in dark for 24 hours. Cover one of its leaf with a strip of black paper or insert it into a bottle. Now keep the plant in sunlight for about 8 hours. Plug the leaf covered black strip or bottle. First keep it in boiling water and then in hot alcohol. Now wash it in cold water and add few drops of iodine solution on it. You will see that it does not turn blue black because it could not produce starch in the absence of sunlight. Thus sunlight is needed for photosynthesis. अब आपने क्या करा, एक पॉटेड प्लांट लिया, उसे 24 घंटे के लिए एक डार्क प्लेस पे रख दिया। फिर आपने क्या करा, उसकी एक लीफ को स्ट्रिप से कवर कर दिया, वो स्ट्रिप ब्लैक पेपर की होनी चाहिए। फिर आपने क्या करा, एक प्लांट लिया जो सूरज की रोशनी में रखा 8 घंटों के लिए। फिर आपने क्या करा, उसकी लीफ को प्लग करा जो आपने क्या करा था, ब्लैक स्ट्रिप से कवर करी थी। फिर आप सबसे पहले उसे बॉइलिंग वाटर में रखिए, फिर उसे हॉट अल्कोहल में बॉईल कीजिए, फिर आप उसे कोल्ड वाटर से वॉश करिए, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालिए। आप देखेंगे कि अब वो ब्लू ब्लैक कलर का टर्न नहीं हुआ, मतलब कि विदाउट एब्सेंस ऑफ सनलाइट आपने उसे कवर कर दिया था, इसकी वजह से उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं हुआ और आपका जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर का टर्न नहीं हुआ। मतलब सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लीफ। फर्स्ट पॉइंट, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट एज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। बच्चों लीव्स को प्लांट का किचन कहा जाता है क्योंकि वहीं पे प्लांट क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। लीव हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ इन एंड आउट। लीव्स के अंदर स्टोमेटापोर्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, ब्रीथ करता है। देयर आर द इमेजेस ऑफ द स्पिनच, कैबेज, तुलसी एंड नीम। Next, leaves of some plants such as spinach, fenugreek, lettuce, cabbage, etc. are edible. कुछ प्लांट्स के पत्तों को हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल, जैसे कैबेज हो गया, फेन्यूग्रीक हो गया और लेट्यूस। लीव्स ऑफ सम मैनी प्लांट्स सच एज नीम, तुलसी, मिंट एक्सेट्रा हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कुछ प्लांट्स की लीव्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिससे मेडिसिन बनाई जाती है, जस्ट लाइक नीम एंड तुलसी। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू लीव्स मेक फूड। लीव्स फूड कैसे प्रिपेयर करती हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन देयर लीव्स। Plant usually take in water from soil through their roots. The water is carried through the stem to the leaves. Plants take in carbon dioxide through the stomata. Chlorophyll in the leaves absorbs sunlight that falls on the leaves. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फूड को प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट्स जो होते हैं बच्चों पानी मिट्टी से लेते हैं, अपने जड़ों के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, फिर वो स्टेम्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटापोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। द प्रोसेस इन विच ग्रीन लीफ यूज सनलाइट to convert carbon dioxide and water into food is called photosynthesis. बच्चों उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं जिसमें ग्रीन लीव्स जो होती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और हमारे किसे कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में चेंज करती हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, लाइट के साथ लाके हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में चेंज करना। द आउटकम और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। फिर उससे क्या बनाते हैं लीव्स, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं गैस, फूड बनाते हैं और वाटर वेपर्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ग्लूकोज इज द फूड फॉर द प्लांट। ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट का फूड होता है। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द प्लांट। ऑक्सीजन और वाटर वेपर क्या है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। द प्रोसेस कैन बी रिटन एज, इस प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल make glucose and oxygen. Now students, this is the image. How does the plants leaves make their food? Water and minerals absorbed from the soil, light energy from the sunlight, oxygen and carbon dioxide taken, oxygen give out and carbon dioxide taken, and sugar as a food product. Now students, can you tell one question? How do non-green plants satisfy their requirement for food? Non-green plants कैसे अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं? वो बच्चों क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड के नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस जो होते हैं इंसेक्ट्स को ईट करके करते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं होस्ट बॉडी को डाइजेस्ट करके ईट करते हैं। इसी तरीके से नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं
वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड मटेरियल के लिए. नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. एक्सेस फूड मेड बाय द लीफ इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च इन द पार्ट ऑफ द प्लांट that are specially modified for food storage. जो एक्सेस फूड वो बना देते हैं, ग्लूकोज जब बन जाता है तब वो अपने फूड के जो उस फूड को वो अपने पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि रूट्स में, स्टेम्स में, और वो उनके वो पार्ट मॉडिफाई हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स बिकम पा चाम अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड्स. फर्स्ट है आपका स्टोमेटा, नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका मोल्ड्स, MOULDS. नेक्स्ट है आपका स्टार्च, STARCH. नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS. नेक्स्ट है आपका सेप्रोफाइटिक. Now students, let's start our first topic, energy flow in living things. All living things need food to get energy. The sun is the main source of energy. Green plants use sunlight to make food during photosynthesis. This food is stored in the leaves and different parts of the plants. Plant-eating animals and human beings eat up this stored food. Flesh-eating animals eat plant-eating animal as their food. बच्चों सारी ही लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है एनर्जी के लिए. सन हमारी मेन सोर्स है एनर्जी का. ग्रीन प्लांट्स को बच्चों सनलाइट से ही एनर्जी मिलती है जिससे वो फूड को बना पाते हैं. फिर कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, या कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम लोग, हम उन प्लांट्स को ईट करते हैं, उन प्लांट्स के प्रोडक्ट को ईट करते हैं, एज अ फूड हम ऑब्टेन करते हैं उनसे. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या करते हैं, इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स को ईट करके फूड को ऑब्टेन करते हैं. इस तरीके से लाइक दिस द एनर्जी फ्रॉम द सन टू द प्लांट्स एंड देन टू द ह्यूमंस एंड एनिमल्स. दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन. Food chain is a series in which each type of creature feed on the one below it. इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है सनलाइट से प्लांट्स में, प्लांट से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में. जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी होती है फूड के थ्रू होती है, इसलिए हम इसे फूड चेन कहते हैं. फूड चेन हमारी एक टाइप की सीरीज होती है जिसमें एक क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को फीड करता है. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको शो कर रखा है फूड चेन की इमेज. नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. मैनी फूड आइटम्स इंटरलिंक टुगेदर फॉर्म अ फूड वेब. बहुत सारी फूड चेन से मिलकर एक फूड वेब तैयार होता है. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तीनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है सारी लिविंग बींग्स, उसे हम समझते हैं. Animals and plants depend on each other for their survival. Human beings and animals need food and oxygen to live. As they get these from plants, they are said to be depend on plants. Animals और plants जो हैं सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को बच्चों फूड और ऑक्सीजन प्लांट से ही मिलता है, और प्लांट्स जो होते हैं वो भी डिपेंड है हमारे एनिमल्स पे. Now, plants need carbon dioxide to prepare food. They get it from human beings and animals when they breathe out carbon dioxide. Thus, plants too depend on animals and human beings. This brings out the fact that both plants and animals are interdependent. They need each other for their survival. प्लांट्स को बच्चों फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे ह्यूमन बींग से और एनिमल से मिलती है. इसी तरीके से बच्चों प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है. इसके थ्रू वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. Now students become pacham, complete the sentences. First है आपका the sun is the main source of energy. First blank में हम fill करेंगे energy. Green plants use this energy to make food during photosynthesis. Next है आपका dash and dash depend on each other for their survival, plants and animals. Human beings and animals need oxygen and food to live. Now students, let's see new words. Your first word is leaf blade. The flat broad surface of the leaf, जो leaf का flat broad surface होता है उसे हम leaf blade यानी लैमिना भी कहते हैं. Chlorophyll, the green pigment found in leaf of plant.
जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट्स की लीव्स पत्तियों में पाया जाता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। स्टोमेटा मीन्स टाइनी ओपनिंग ऑन दी अंडर साइड ऑफ द लीव्स, लीव्स के बॉटम सरफेस के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। फूड चेन आर चेन सीन इन नेचर बाय विच फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। फूड चेन एक चेन होती है नेचर के द्वारा बनाई हुई जिसमें फूड को ट्रांसफर किया जाता है एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग तक। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल। प्लांट्स आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को बच्चों हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो खुद फूड को बनाते हैं। लैमिना इज द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ, लीफ के फ्लैट ब्रॉड पार्ट को हम लैमिना कहते हैं। लीफ हेल्प दी प्लांट टू ब्रीथ इन एंड आउट, लीव्स के थ्रू प्लांट ब्रीथ करते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट दैट फॉल ऑन दी लीफ, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है लीव्स की। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है सर्वाइव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज 8, राइट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फर्स्ट है आपका लीव्स यूज सनलाइट डैश एंड वाटर टू मेक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर। द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना, is the right answer. Chlorophyll in the leaf absorbs sunlight, is the right answer. The exchange of gases take place through stomata, C is the right answer. The food prepared by the plant is in the form of the starch, is the right answer. Now let's do exercise B, fill in the blank. First है आपका dash are the basic source of food for all living beings. बच्चों क्या basic source है? फर्स्ट में हम फिल करेंगे बच्चों plants. नेक्स्ट है स्मॉल वीन्स आर कनेक्टेड टू द मेन वीन कॉल्ड, जो छोटी छोटी स्मॉल वीन्स होती है मेन वीन से कनेक्ट रखती है उसे हम क्या कहते हैं? साइड वीन्स। नेक्स्ट है द लोअर लेयर ऑफ द लीफ कंटेन स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट है द वाटर इज कैरिड थ्रू द रूट्स टू द स्टेम। Dash and dash are removed as waste from the plants, oxygen and water vapor. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.